क्या 100 रुपए से कम कीमत वाला कोई शेयर आपको 75% तक का रिटर्न दे सकता है? अगर आप भी ऐसे किसी शेयर की तलाश में हैं तो आपकी ये तलाश आज खत्म होती है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने बर्गर किंग चलाने वाली कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया पर भरोसा जताया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर बाई की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस 125 रुपए रखा है। मौजूदा कीमत के मुकाबले इसमें करीब 75% तक की तेजी की संभावना बताई गई। सवाल यह है कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या बदल रहा है जिस वजह से ब्रोकरेज इतना भरोसा दिखा रही। आइए जानते हैं कंपनी के ताजा नतीजे, कारोबार की स्थिति और आगे की योजना के बारे में विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। एफी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर रहा है। जून तिमाही में कंपनी के भारत से कारोबार की इनकम सालाना आधार पर 24% बढ़ी। यह ब्रोकरेज के 19% के अनुमान से भी ज्यादा रही। कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि पुराने स्टोर्स की बिक्री यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। इसमें स्टोर्स में आने वाले ग्राहकों के साथ साथ ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर का भी बड़ा योगदान रहा है। कंपनी ने ग्राहकों को कम कीमत में बेहतर विकल्प देने की रणनीति अपनाई, जिसका फायदा उसे मिला। कंपनी के नए मेन्यू में भी ग्राहकों को अपनी ओर खींचा है। पेरी पेरी बर्गर्स और कोरियन बर्गर्स जैसे नए प्रोडक्ट्स को लोगों ने काफी पसंद किया है। कंपनी ने बिना कीमत बढ़ाए अपने मुनाफे को बेहतर किया है। भारत में कंपनी का ग्रॉस मार्जिन बढ़कर 70.8% पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 310 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। कंपनी का कहना है कि बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, सही मेन्यू प्लानिंग और सप्लाई चेन में सुधार की वजह से यह बढ़त मिली। हालांकि कंपनी के लिए इंडोनेशिया का कारोबार अभी भी चुनौती बना हुआ है। वहां जून तिमाही में कंपनी की इनकम सालाना आधार पर 4% घट गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि घाटा पहले के मुकाबले कम होने लगा है। इसकी वजह है कंपनी ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले बर्गर किंग स्टोर्स को बंद कर दिया है। कंपनी फिलहाल इंडोनेशिया में तेजी से नए स्टोर खोलने की बजाय खर्च कम करने और कारोबार को मुनाफे में लाने पर ध्यान दे रही। वहीं भारत में कंपनी अपने विस्तार की योजना पर कायम है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कंपनी ने पहली तिमाही में 9 नए स्टोर खोले। इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 में कुल 80 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य दोहराया है। ब्रोकरेज का मानना है कि जैसे जैसे नए स्टोर पुराने होकर बेहतर कारोबार करने लगेंगे, कंपनी का मुनाफा भी और मजबूत होगा। कंपनी के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने अपने अनुमान में भी बदलाव किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए एबिटा का अनुमान 5% और वित्त वर्ष 2028 के लिए 8% बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहा है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है। इसी भरोसे के साथ मोतीलाल ओसवाल ने रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया पर बाई की सलाह बरकरार रखी है और 125 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि भारत का मजबूत कारोबार, नए स्टोर्स का विस्तार और बेहतर मुनाफा आने वाले समय में इस शेयर की बड़ी ताकत बन सकते हैं। शुक्रिया।